स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि धातु रूप आसानी से कैसे बनाएं। जब भी एग्जाम में आपको कोई वर्ड आता है, कोई वर्ड दिया जाता है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो किस काल पर है और किस पद पर है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, परस्मय पद पर है और भूतकाल। मीन्स आपको यहाँ पर परस्मय पद भूतकाल की फॉर्म तैयार करनी है। ठीक है, संस्कृत में काल को हम क्या कहते हैं, लकार, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लंग लकार। लंग लकार मीन्स होता है भूतकाल। और ये प्रत्यय दिए गए हैं, तो ये सारे क्या हैं, प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय किसके, जो भी शब्द आपको दिया जाता है उसके पीछे हम लगा देते हैं और हमारी पूरी फॉर्म तैयार हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए पुरुष है, पुरुष में आपके 3 पुरुष होते हैं और 3 पुरुष पे और 3 वचन पे आपका ही पूरा धातु क्या होता है, धातु रूप तैयार होता है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष मीन्स होता है यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, और मध्यम पुरुष मीन्स यहाँ पर यू मीन्स सामने वाले के लिए बात हो रही है। उत्तम पुरुष मीन्स होता है यहाँ पर आई मीन्स स्वयं के लिए बात हो रही है। क्लियर। देखिए अब आपकी कोई भी धातु, कोई भी क्रिया होती है तो संस्कृत में 3 फॉर्म पे कंप्लीट होती है। देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके अगर आप ये पीछे के प्रत्यय पूरे याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाए उसमें आप, अगर आपको ये याद है तो बहुत ही आसानी से आप उसे बना लेते हैं, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं जानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को लर्न करते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, देखिए ता, ताम, अन मीन्स एक वचन में है ता, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन, फिर सह, तम, त, अम, व, म। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है। अगर आपको याद हो जाता है तो इसके लिए मैं और भी आसान ट्रिक बताती हूँ। देखिए यहाँ पर अम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अगर और इजी वे पे याद करना चाहते हैं, वैसे अगर आप ग्रामर में देखते हैं तो ग्रामर में आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, अम व म। लेकिन आपको आसान ट्रिक करने के लिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पे अम, यहाँ याद करिए आव और यहाँ याद करिए आम। क्यों, क्योंकि जो भी शब्द दिया जाएगा वहाँ पर आपको क्या लगानी होगी, उसमें पीछे आ की मात्रा। ठीक, अब भूतकाल की पहचान होती है कि प्रत्यय तो लग गए ये, लेकिन उस शब्द के आगे आ जरूर लगता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको गच्छ, अब आपको गच्छ की फॉर्म बनानी है तो गच्छ के आगे आपको क्या लगाना होगा, आ लगाना होगा। देखिए यहाँ लगाते हैं हम अगच्छत। ठीक है, अगच्छताम, और इस आ को हम इरेज कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में पहले से ही आ लगा होता है, तो इस आ को हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे और हम पूरा क्या लिखेंगे, अगच्छन। क्लियर। यहाँ क्या लगा हुआ है, सह, सह को हम क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे और जो शब्द आपको दिया गया है उस शब्द को लगाएंगे, उसके आगे क्या लगाएंगे, आ, अगच्छ। सह मीन्स होता है वह, तो हम सह को हटा के वहां पर वह जो शब्द दिया गया है उसे लगा देंगे। क्लियर। यहाँ पर हम लगाते हैं, सब में अगच्छ आपको लगाना है, अगच्छतम, यहाँ पर अगच्छत। यहाँ अम लिखा हुआ है, आ जहां पर भी लिखा हुआ है उस आ को हटा देंगे क्योंकि व्यंजन में पहले से आ लगा होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी, अगच्छम, अगच्छाव। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आव करके याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। अगच्छाव, हमें सब में हमने अगच्छ लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, अगच्छाव। यहाँ लगेगा हमारा अगच्छाम। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पूरी फॉर्म बहुत आसानी से तैयार हो गई। अब देखते हैं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे होता है। देखिए भूतकाल मीन्स होता है, भूतकाल के तो आप हिंदी में भी फॉर्म बनाते हैं, जैसे हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं वह जाता है, लेकिन भूतकाल में क्या हो जाता है, वह गया। तो यहाँ पर अन्य पुरुष, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है तो हम वह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वह गया, एक है तो क्या हो गया, वह गया।
दूसरा है वे दोनों गए, यहाँ पर वे सभी गए। ठीक है, यहाँ पर यू के लिए बात हो रही है तो तुम गए, तुम दोनों गए, तुम सभी गए। क्लियर? यहाँ पर हो रही है स्वयं के लिए बात तो क्या लगाएंगे हम, नहीं सॉरी, मैं गया, हम गए, हम दोनों गए, और हम सभी गए। ठीक है, यहाँ पर मैं गया, मैं से जब कोई 1 से 2 हो जाता है तो क्या हो जाता है, हम बन जाता है, हम दोनों गए और हम सभी गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आना बहुत ज़रूरी है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करते आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हिंदी में नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आपको मालूम ही नहीं है कि एक वचन में क्या लगाना है, कौन सी क्रिया लगाना है। मीन्स अगर लिखना है कि बालक गया तो आप क्या लगाएंगे, बाल का तो आपने लगा दिया, अब क्या आएगा यहाँ पे अगच्छत। अगर बाल का है तो क्या आएगा अगच्छत, बालको है तो क्या आ जाएगा अगच्छताम। ठीक है, बालको मीन्स 2 वचन पे है, 2 बालक है, 2 बालक के लिए 2 क्या लगेगी, 2 वाली क्रिया लगेगी, 2 वाली धातु लगेगी, तो क्या हो जाएगा आपका बालको अगच्छताम। अगर बहुत सारे बालक गए तो क्या बन जाएगा आपका बालका बालको बालका, तो बालका अगच्छन। ठीक है, इस तरीके से आपकी फॉर्म तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो भी मैंने आपको समझाया है पूरा बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, और इसे समझने के बाद बहुत अच्छे से याद करिए, ताकि आपको हमेशा क्या हो, ये हमेशा के लिए याद रहे, और हमेशा ये फॉर्म आती हैं आपके 10th 12th कहीं पर भी आप जाएंगे, अगर आपका संस्कृत है उसमें एक सब्जेक्ट, तो आपको धातु रूप और शब्द रूप हमेशा आते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से याद करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।